जय हिंद दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया है कि यूपी में रहने वाली महिलाओं को 10 लाख रुपया तक दिया जाएगा। अब ये जो 10 लाख रुपया दिया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बिना ब्याज का। समझ लीजिए कि आपको कोई 10 लाख रुपया दे रहा है और कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं ले रहा है, किसी प्रकार का कोई ब्याज आपसे नहीं ले रहा है। तो पैसा क्या है कि काम करके कहीं इन्वेस्ट करके और उससे कमा के पैसा आपको रिटर्न देना है, तो कितना सहूलियत की बात होगी। समझिए कि जो भी महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती है, जीवन में कुछ करना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती है, स्टार्टअप करना चाहती है, उसके लिए सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं रहेगा कि मुझे ब्याज देना है। और दूसरा क्या है कि अगर कोई बिजनेस कर रही है, स्टार्टिंग में उसे मुनाफा कम हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं देना है और पैसे भी आराम से चुकाने हैं। इस योजना का नाम रखा गया है महिला उद्यमी योजना। इस योजना के तहत 10 लाख रुपया तक उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं को लोन के रूप में दिया जाएगा। अब ये लोन के रूप में कौन देगा? तो ये लोन के रूप में किसी भी बैंक में महिला आवेदन करके वहां से लोन पास करवा सकती है। इसके लिए ज्यादा उनको परेशानी नहीं होगी, इसमें सरकार उसका सहयोग करेगी और सरकार ही उसको अप्रूवल देगी और बहुत ही आसानी से ये लोन उपलब्ध कराया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। इसके लिए क्या क्या टर्म कंडीशन रखा गया? तो देखिए, टर्म कंडीशन बहुत ज्यादा नहीं है। 18 साल कम से कम उम्र होना चाहिए। कोई भी महिला जो आवेदन करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, उसका उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो उत्तर प्रदेश की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। यूपी के जो बासिंदे हैं उन्हीं के लिए है। अगर कोई बाहर से आके यूपी में रह रहा है, वो आवेदन करना चाहे तो उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की वासी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। आगे क्या है कि जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट उसके पास होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि कोई महिला ये चाह रही है कि मैं मसाला के बिजनेस करूंगी, तो उन्हें एक प्रोजेक्ट बना के देना पड़ेगा, जिस प्रोजेक्ट में ये चीज रहेगा कि जहां पे आप प्लांट लगाने जा रही है वो कितने स्क्वायर फीट में है, कौन सा मशीन इसमें लगाएंगे, कौन कौन सा मसाला आप इसमें बनाएंगे, किस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, किस तरह से सप्लाई करेंगे। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना के आपको रखना पड़ेगा। उसी प्रोजेक्ट के आधार पर आपको लोन पास होगा कि इस बिजनेस के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी लोन की आवश्यकता है। मैक्सिमम 10 लाख रुपया रखा गया है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि नहीं, जो बिजनेस का प्रोजेक्ट आपने पास किया है ये 5 लाख में ये स्टार्ट हो सकता है, 7 लाख में स्टार्ट हो सकता है, 3 लाख में स्टार्ट हो सकता है, तो उसी हिसाब से बैंक लोन देगी। ये नहीं कि सबको 10 लाख ही लोन मिल जाएगा, जिसका प्रोजेक्ट जिस हिसाब से होगा। अब कोई ये चाहेगी महिला की 10 लाख लोन नहीं लूंगी, मैं 1 लाख से स्टार्टअप करूंगी, 5 लाख से ही करूंगी, 2 लाख से ही करूंगी, तो अपने सुविधा अनुसार वो प्रोजेक्ट के अनुसार आवेदन कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। अब देखिए, आमतौर पर इस तरह का लोन जो लिया जाता है उसमें 8% से लेकर 12% तक इंटरेस्ट बैंक लेती ही लेती है। तो ये नहीं कि ये फ्री है, ये लोन फ्री नहीं है, इस पर भी 8 से लेकर 12% तक इंटरेस्ट है। लेकिन इंटरेस्ट कौन चुका रहा है? सरकार चुका रही है, आपको नहीं देना है, क्योंकि जिसको लोन मिलेगा उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना है, व्यवसाय पे फोकस करना है, आत्मनिर्भर बनना है। इसलिए सरकार उसका ब्याज जमा करेगी, उन्हें सिर्फ मूलधन ही जमा करना है। जिस तरह का उनका इंस्टॉलमेंट बनाएगा, जिस तरह से उनका किस्त बनेगा, जिस तरह का ईएमआई बनेगा, उसी हिसाब से उनको सिर्फ अपना किस्त जमा करना है, अपना ईएमआई जमा करना है और अपने बिजनेस पे फोकस करना है। इससे यह फायदा होगा कि बिजनेस में स्टार्टिंग में अगर फायदा न भी हो रहा है या फिर कम फायदा हो रहा है तो बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस को बढ़ाने में सुविधा होगी, ब्याज चूंकि नहीं लग रहा है इसलिए ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा। तो महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी, साथ में उनके घर के पुरुष भी जो बेरोजगार है या फिर कोई काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो साथ में महिलाएं के मिलकर वो भी इस स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। अब इसके लिए कहाँ आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, कहाँ प्रपोजल जमा करना है, तो इसके लिए सरकार जल्द वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जिसकी जानकारी सरकार के द्वारा जल्द दिया जाएगा।
तो आप बने रहिए। जब भी इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं उस पर वीडियो के माध्यम से अपडेट करने का प्रयास करूंगा। जब से आवेदन या अप्लाई स्टार्ट होता है तो इस पर एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो, आवेदन करने में आसानी हो। सारा प्रोसेस की जानकारी भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। तो आप सब्सक्राइबर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है, वीडियो देखते हैं पहले से, तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप ही के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।